एक मिडिल क्लास व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी पैसा कमाता है, फिर भी उसकी 90% प्रॉब्लम पैसों पर आकर अटक जाती है और उसे लगता है कि वह शायद पर्याप्त पैसा नहीं कमा पा रहा जिससे उसकी सभी जरूरतें पूरी हो सके। मगर यहाँ प्रॉब्लम यह नहीं कि वह पर्याप्त पैसा नहीं कमा रहा, बल्कि इसकी असल वजह है मनी मैनेजमेंट का अभाव। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पैसा हर इंसान की जरूरतों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिना पैसे के इंसान की किसी भी जरूरत को पूरा करना लगभग असंभव होता है। जहाँ एक तरफ पैसा हमारे भविष्य को सुरक्षित करने का जरिया है, वहीं दूसरी तरफ ही हमारे वर्तमान की जरूरतों को पूरा करने का साधन भी। सालों से ये कहावत चली आ रही है कि जितनी चादर हो उतने ही पांव फैलाने चाहिए। असल में कहे तो ये मात्र कहावत ही नहीं बल्कि वर्तमान जगत का सबसे बड़ा मंत्र भी है। इस कहावत के बारे में लगभग लोगों को पता होता है, लेकिन वे करते अक्सर इससे उल्टा है। पहले के जमाने में लोग गुल्लकों में पैसा इकट्ठा करके खुशियां खरीदते थे। कई बार खर्च करते वक्त हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि कमा किस लिए रहे हैं, जिंदगी तो सिर्फ एक बार मिली है। खुलकर खर्च करते हैं, मस्ती करते हैं, पार्टी करते हैं, दोस्तों के साथ कहीं घूमकर आते हैं। बस यहीं से कर्ज के तले डूबने की शुरुआत हो जाती है। फिर जब भविष्य में कभी कोई परेशानी आती है और पैसों की जरूरत पड़ती है तो हमारे अकाउंट में सेविंग के नाम पर जीरो अमाउंट होता है। हम सब ने अपनी जिंदगी में एक और कहावत भी कई बार सुनी है कि पैसा ही पैसों को खींचता है, मगर यह कहावत तभी संभव होती है जब पैसा सही जगह इन्वेस्ट किया गया हो, नहीं तो समय के साथ साथ पैसा भी खर्च होता रहता है। इसीलिए समय के साथ साथ मनी मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी विषय बन गया है और लोग भी इसकी जरूरत बखूबी समझते हैं। मनी मैनेजमेंट या फाइनेंस मैनेजमेंट में आप अपनी कमाई को अपने खर्चे, सेविंग और इन्वेस्टमेंट इस प्रकार मैनेज कर सकते हैं ताकि वर्तमान समय के साथ साथ भविष्य में भी आपको पैसों की समस्या न आए। तो अब समझते हैं कि मनी मैनेजमेंट आखिर है क्या। मनी मैनेजमेंट का मतलब है अपने पैसों को फ्यूचर प्लानिंग के लिए मैनेज करना। ये एक प्रकार की फाइनेंशियल प्लानिंग होती है जिसके तहत आप अपने कमाए हुए या पहले से मौजूद धन को सही जगह इन्वेस्ट करते हैं, जिससे भविष्य में जरूरत पड़ने पर वो आपको अधिक से अधिक रिटर्न दे सके, साथ ही जिसकी सहायता से धन की वृद्धि में मदद मिल सके। अब बात करते हैं मनी मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि पैसा हर इंसान की जरूरतों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर हम पैसों को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते तो हमें जीवन में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं मनी मैनेजमेंट करने के फायदों के बारे में। मनी मैनेजमेंट लोगों को अपना सारा पैसा व्यर्थ खर्च करने के बजाय धन संचय करने में मदद कर सकता है। अपनी पूंजी बढ़ाने के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा बनाने के लिए, सकारात्मक इन्वेस्ट करने के लिए, अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए और संपत्ति के रूप में आप पैसे जमा करते रहते हो। यही पैसा आपकी जीवन शैली को बढ़ाता है, आपको और आपके परिवार के लिए सुरक्षा और अधिक अवसर प्रदान करता है। अब बात करते हैं मनी मैनेजमेंट के तरीकों के बारे में। दरअसल हम सभी का इनकम स्रोत अलग अलग होता है, जिसके कारण हमारी इनकम भी अलग अलग होना स्वाभाविक है। साथ ही हमारे खर्चे भी, हमारी लाइफस्टाइल, परिवार में मौजूद सदस्यों की संख्या तथा जरूरतों में हमारी पसंद और प्राथमिकता सब कुछ अलग होता है, जिसके कारण हमारे मनी मैनेजमेंट करने के लिए उठाए जाने वाले कदम भी अलग अलग हो जाते हैं। इसीलिए मनी मैनेजमेंट का कोई निश्चित तरीका तो नहीं है, फिर भी कुछ जरूरी बातें हैं जो कि मनी मैनेजमेंट के लिए बहुत उपयोगी है। इसमें से सबसे ज्यादा सिंपल और सादा तरीका है वो है अपनी कमाई को 50%, 30% और 20% में विभाजित कर दे। हमें इस रूल के पीछे के मैसेज को समझना बहुत जरूरी है। दरअसल व्यक्ति जब पैसा कमाना शुरू कर देता है तो खर्चे भी उसी हिसाब से होने लगते हैं। कई बार तो व्यक्ति सही मैनेजमेंट नहीं कर पाने के चलते पैसों की तंगी से जूझने लगता है। ऐसे में उसे 50, 30 और 20 वाले नियम को फॉलो करना चाहिए। इसका मतलब होता है कि व्यक्ति को अपनी सैलरी के 3 हिस्से कर देने चाहिए, 50%, 30% और 20%। वह 50% सैलरी अमाउंट अपने जरूरतों यानी खाने पीने, घर परिवार के लिए खर्च कर सकता है। दूसरे हिस्से यानी 30% राशि को अपना शौक पूरा करने, परिवार को फिल्म दिखाने या कहीं घूमने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। वहीं बाकी के बचे 20% अमाउंट की सेविंग कर सकता है। अगर हर महीने कोई व्यक्ति अपनी सैलरी से मात्र 20% राशि भी बचा लेता है तो एक साल में उसके अकाउंट में ठीक ठाक पैसा हो जाएगा। इसका इस्तेमाल वह अपने भविष्य में अचानक से आए संकट से बचने के लिए कर सकता है। इस बात को आसान तरीके से समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी 1 लाख रुपया प्रति महीना है। आप उसमें से 50,000 रुपये यानी 50% पैसा अपने हर महीने होने वाले खर्च में लगा सकते हैं और 30% यानी 30,000 रुपये अपने शौक पूरे करने में खर्च कर सकते हैं। बाकी के बचे 20,000 रुपये की सेविंग कर सकते हैं। अगर आप लगातार 1 साल तक प्रति महीने 20,000 रुपये सेव करते हैं तो आप 1 साल में करीब 2,40,000 रुपये तक बचा लेंगे। यह पैसा आपके ही संकट समय में काम आएगा। अगर आप इस नियम को अपने हिसाब से बदलना चाहे तो भी बदल सकते हैं, जैसे कि 60%, 20% और 20%, या तो 70%, 10% और 20%, या फिर 80%, 10% और 10%। ये आप अपनी जरूरत और खर्च के आधार पर नक्की कर सकते हैं। अगर आपको 50%, 30% और 20% वाला फंडा समझ में नहीं आ रहा तो आप आगे बताने वाली टिप्स को यूज कर सकते हैं। पहले नंबर पर है महीने का बजट तैयार करें। बजट का मुख्य तरीका यही है कि महीने का खर्च बजट के अनुसार हो। अगर बजट को अच्छी तरीके से तैयार किया जाए तो हर जरूरत को पूरा करते हुए भी आसानी से बचत करना संभव हो पाता है। कोशिश करें कि महीने के बजट में सभी वो चीजें शामिल हो जिसके खर्चे महीने में अक्सर होने वाले हो। दूसरे नंबर पर है इन्वेस्टमेंट। आपका इन्वेस्टमेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें रिस्क कम और रिटर्न ज्यादा हो। आप अपनी सेविंग को शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की बजाय बैंक में, पीपीएफ में डाल सकते हैं या एफडी करवा सकते हैं। इसके अलावा पोस्ट
पोस्ट ऑफिस में कोई सेविंग स्कीम ले सकते हैं। यहाँ इन्वेस्ट करने पर जोखिम नहीं रहता, साथ ही अच्छा रिटर्न भी मिल जाता है। इसके साथ ही जीवन बीमा या हेल्थ इंश्योरेंस पर भी पैसे खर्च कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर है टूर। छुट्टियों के मौसम में अक्सर हम परिवार के साथ घूमने का प्रोग्राम बना लेते हैं, परंतु यह प्रोग्राम यदि बिना किसी प्लानिंग का होता है तो इसमें जहाँ एक तरफ हमें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वहीं दूसरी तरफ बजट से ज्यादा पैसा भी खर्च हो जाता है। चौथे नंबर पर है शॉपिंग के लिए प्लानिंग करें। हम में से कई लोगों की आदत होती है कि बिना पहले से प्लानिंग किए शॉपिंग पर निकल जाते हैं, जो कि बहुत गलत है। इससे न सिर्फ पैसों का नुकसान होता है बल्कि समय का भी नुकसान होता है। शॉपिंग पर जाने से पहले हर सामान की लिस्ट बना ले। जो भी सामान आप खरीदने जा रहे हैं उसके लिए बजट पहले से निर्धारित कर ले तथा उसी के आधार पर शॉपिंग करें। ध्यान रखें, शॉपिंग के वक्त किसी बिन जरूरत चीज को नहीं खरीदे, ना कोई ज्यादा चीजें खरीदने पर होने वाले फायदों के चक्कर में पड़े। और आप शॉपिंग के लिए ऑनलाइन साइट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑनलाइन खरीदारी के कई फायदे हैं। एक तरफ जहां आप इससे समय की बचत कर सकते हैं, वहीं बाजार जाने के लिए जो किराए इत्यादि का खर्च होता है उससे भी बचा जा सकता है। इसके अलावा कई ऑनलाइन साइट्स पर सामानों पर भारी मात्रा में छूट मिलती रहती है, जिसका भी लाभ ऑनलाइन शॉपिंग में मिलता रहता है। आगे है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड होने का अर्थ यह नहीं कि आप अनाप शनाप बिना जरूरत का सामान खरीदते रहे। इसे इमरजेंसी के उपयोग के लिए रखें और बेहद जरूरत होने पर ही इस्तेमाल करें। याद रखें, क्रेडिट कार्ड मिलने का अर्थ ये नहीं कि आप जमकर खरीदारी करें, वो भी बिना जरूरत की। आखिरकार इस पैसों को आपको ही चुकाना है। आगे का पॉइंट है बच्चों को बताए पैसों का महत्व। यह सबसे खास बात है कि बच्चों को पैसों का महत्व समझाया जाए तथा बचपन से ही उनमें बचत करने की आदत को विकसित किया जाए। जब परिवार का हर सदस्य पैसे के महत्व को समझता है तभी पैसे की बचत कर पाना संभव होता है। कोशिश करनी चाहिए कि परिवार का हर सदस्य पैसे के महत्व को समझे तथा उसकी कीमत करे। इस तरह से कुछ खास बातों का ध्यान रखकर न केवल आप अपने वर्तमान को खुशहाल बना सकते हैं बल्कि अपने भविष्य को भी सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। आगे पॉइंट है इमरजेंसी फंड बनाए। आपने बचाए हुए पैसों में से कुछ पैसा इमरजेंसी फंड के लिए रखे ताकि कोई भी इमरजेंसी में आपका बजट बिगड़े नहीं और आपकी इमरजेंसी भी निकल जाए। आगे है घर में होने वाले फालतू खर्च को नियंत्रित करना चाहिए। जब आवश्यक हो तभी विद्युत संबंधी उपकरण चलाने चाहिए, जिससे बिजली के बिल का खर्च कम होगा। जब अत्यंत हो तभी घर के कामों में बाहरी लोगों की मदद ले, अन्यथा अपना काम खुद करने की आदत डाले, जैसे कि बर्तन धुलना, घर की सफाई करना, कपड़े इस्त्री इत्यादि। आगे है बिना जरूरी सेवा का सब्सक्रिप्शन बंद करें। जैसे कि हॉटस्टार को ज्यादातर लोग IPL को या कोई मैच देखने के लिए शुरू करते हैं, तो इस खर्च को कम कर सकते हैं। अगला और लास्ट पॉइंट है बुरी आदतों को छोड़ के बचत कर सकते हैं। अगर आपको कोई गुटखा या सिगरेट, पान मसाला की आदत है तो आप मानेंगे नहीं, लेकिन इसमें से भी बहुत पैसे बर्बाद कर देते हो। मैं आपको सिंपल सी कैलकुलेशन करके बताता हूँ, ध्यान से समझना। अगर आपको दिन में कम से कम 4 सिगरेट पीने की आदत है और एक सिगरेट की कीमत 10 रुपए है, तो हिसाब लगाओ कि एक महीने में कितने पैसे हुए। 40 × 30 बराबर 1200 रुपए महीने के हुए। अब साल की गिनती करो। एक साल में 365 दिन होते हैं। 365 × 40 बराबर 14,600 रुपए होते हैं एक साल के। ये तो सिर्फ दिन में 40 रुपए के हिसाब से गिनती की है। मैंने देखा है वहां तक लोग 100 रुपए तो दिन में यूं ही उड़ा देते हैं और इससे बॉडी को भी नुकसान होता है, ये अलग से। तो ये कुछ टिप्स और सुझाव थे जो मुझे लगता है कि पैसों को मैनेज करने में काम आ सकते हैं। अगर वीडियो यूजफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।